तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? वो देखने आई हूँ बस। मैं नहीं उतरूंगा। अब जब आ ही गए तो चलते हैं ना साथ में। नहीं। अरे क्या कर रही हो? चलो नहीं। बाहर निकलो, बाहर निकलो। चलो। नहीं। चलते हो कि नहीं? बिल्कुल नहीं। नहीं चलोगे तो चिल्लाऊंगी। जो करना है करो, मैं नहीं आऊंगा। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? जब मैं 18 साल की थी तब से तुम मेरे साथ हो। इतने सालों में कितनी बार तुम मुझे मार चुके हो। मैंने तुम्हें कहा था तुम्हें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, लेकिन तुम मानते ही नहीं। किसने मारा? फिर मारा तुमने मुझे, देखा तुमने मुझे फिर से मारा। ड्रामा मत करो समझी। अब चलते हो कि नहीं? नहीं तो ज्यादा भीड़ बढ़ा दूंगी। नहीं। अब तो मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्यों तुम एक पिता की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते हो? मान जाओ। एक बार साइकोलॉजिस्ट के पास चलते हैं ना, फिर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। अगर तुम नहीं चले तो अपने होने वाले बच्चे को कभी नहीं देख पाओगे। क्या तुम ठीक हो? तुम्हें क्या हुआ? हाँ? मेरी तरफ देखो और कहीं मत देखना। फोकस करो और सिर्फ मुझे देखो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? मुझे माफ कर दीजिएगा, सब कुछ ठीक है। प्लीज जाइए। तुम ठीक हो ना? बस चलकर तुम्हारा चेकअप करवाते हैं। चलो ना। जानते हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने बताया अगर तुम कोऑपरेट नहीं करोगे तो तुम्हें यहाँ से निकाल दे। चिंता मत करो, मैं कुछ नहीं करूँगी। खैर वैसे भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारी बहुत चिंता करती है। वो फ़ोन पर रो रही थी और तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, वरना इतनी देर तक यहाँ नहीं रुकती। दरअसल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में अपनी फैमिली का साथ होना बहुत ज़रूरी है। कोई ऐसा हो जो तुम्हारी केयर कर सके, और तुम किस्मत वाले हो। मेरी बात सुनो, क्यों ना हम सबसे पहले सेशन खत्म करें? ये प्रोसेस काफ़ी मुश्किल भरा रहेगा, लेकिन इससे तुम्हें बहुत मदद मिलेगी। इससे धीरे धीरे तुम्हारी एंजाइटी भी कम हो जाएगी। गहरी सांस लो और शांत हो जाओ। शुरू में थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपनी आंखें बंद करो और रिलैक्स हो जाओ। उस रोशनी की तरफ देखो और आगे बढ़ते जाओ। ऐसी जगह पहुंच जाओ जो तुम्हें सबसे प्यारी है। तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? शाओजो, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तुम ऐसे मत भागो।
मिस्टर गु, मिस्टर गु, मिस्टर गु, हाँ। गुनांजा, गुनांजा, तुम ठीक हो? गुनांजा, होश में आओ। गुनांजा, गुनांजा, तुमने मेरे साथ बुरा बर्ताव क्यों किया था पहले? क्या इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हारी किताब पर पानी गिरा दिया था? या फिर तुम्हारी पैंट के साथ मैंने बेडशीट धो दी थी इसलिए? या इसलिए गुस्सा हो क्योंकि मैंने तुम्हें नहाते हुए बाथरूम में देख लिया था? प्रोडक्ट प्लेसमेंट आजकल एनिमेशन में बहुत ही कॉमन है। इसमें पैसे भी मिलते हैं और रिस्क भी बहुत कम है। जब एनिमेशन रिलीज होगा तो स्पॉन्सर्स हमें इसे प्रमोट करने में मदद करेंगे। सॉरी, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। हम कुछ सीन्स में पार्शियल प्रोडक्ट प्लेसमेंट कर सकते हैं, जैसे ही लेक शिंगलिंग में कैरेक्टर्स एंटर करते हैं। मैं इसे ज्यादा रियल नहीं दिखाना चाहता हूँ, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। बस 10% एनिमेशन रियल लाइफ कवर करता है। हम ज्यादा एड्स नहीं दिखा पाएंगे जब तक उसकी लेंथ बड़ी ना हो। लेक शिंगलिंग की बनावट को हम नहीं बदल सकते। आई एम सॉरी, हमें यिंगशी का ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं है। मिस्टर गो, एग्रीमेंट के अनुसार इन्वेस्टर के तौर पर शिंगयून को रिक्वेस्ट कर सकते हैं अमेंडमेंट के लिए। अगर शिंगयून ये नहीं मानता तो उनसे ये प्रोजेक्ट छीन लिया जाएगा। मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन मैं इस प्रोजेक्ट पर पिछले 10 सालों से काम कर रहा हूं और मुझे अच्छी तरह पता है कि इसे किस तरह प्रेजेंट करना चाहिए। ठीक है, मैं मिस्टर ही को आपका फैसला बता दूंगी। हमें इन 4 चीजों पर काम करना है और चैप्टर का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है। मिस्टर गु, मिस्टर ही का कॉल आया था। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि आपका जो भी फैसला है, शिंगयूंग में इन्वेस्ट करना काफी रिस्की है, तो अब वो नहीं करेंगे। और अभी हमें ब्लू रे को भी पे करना है। अगर उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया तो हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी। एग्रीमेंट के मुताबिक हमें ब्लू रे को फर्स्ट पेमेंट कब करना है? हाँ, 13 को। मैंने सुना है मिस्टर ही और मिस्टर लू काफी अच्छे दोस्त हैं। तुम्हें नहीं लगता ये मिस्टर लू की साजिश थी ये ब्लू रे अग्रीमेंट साइन करवाने की, ताकि हम लोग बर्बाद हो जाए? चिंग चिंग अच्छी थी लेकिन प्रॉब्लमेटिक थी। उसने यिंगशी से इन्वेस्टमेंट तो करवाया, लेकिन पता नहीं था शिंगयूंग मुसीबत में पड़ जाएगा। जो भी डिसीजन लिया मैंने लिया है, इसमें उसका कोई हाथ नहीं है। ब्लू रे से इस बारे में बात करो, उनसे पूछो हम उनका फर्स्ट पेमेंट पोस्टपोन कर सकते हैं।